गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 23 अगस्त वर्ष 2000 आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। गुरुदेव के निर्देशानुसार इस बार भगवान को केवल मक्खन, मिश्री, रबड़ी, मलाई और पंचामृत बना करके भोग लगा। इसी का प्रसाद हम लोगों ने भी प्राप्त किया। इस बार गुरुदेव ने निर्देश दे रखा था कि भगवान को इन्हीं चीज़ों का भोग लगेगा, जिसमें मलाई है, रबड़ी है, मक्खन है, मिश्री है और पंचामृत बना। हम सब लोग भी रात्रि में इसी को प्रसाद के रूप में प्राप्त किए और जन्माष्टमी मनी। इसके पश्चात 3 सितंबर वर्ष 2000 आज 15 दिनों के पश्चात गुरुदेव यात्रा से वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि आप इसका हमेशा चिंतन बनाए रखें कि आप क्यों आए हैं। आप भगवान के लिए आए हैं। आपका आना नहीं था, परंतु आप आए। आप स्वतंत्र विचारधारा के साथ नहीं, स्वतंत्र आत्मा के लिए आए हैं। स्वयं को स्वतंत्रता करनी है। आप उस परम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसका चिंतन बनता रहे। आप परमात्मा क्यों नहीं बनेंगे? इन सब का चिंतन उसी के अनुसार होगा तो वैसे ही बनोगे। हमेशा वैसा ही व्यवस्था, वैसा ही चिंतन और वैसा ही आचरण करते रहना चाहिए। इसमें 4 बातें कही गई हैं। पहला दुरात्मा, दूसरा सदात्मा, तीसरा महात्मा और चौथा परमात्मा। जो आदमी दुष्ट कार्यों को करता है, दुष्ट कार्यों का चिंतन करता है, मेरी हानि न हो और दूसरे का नुकसान पहुंचता रहे या हो जाए, यह दुरात्मा है। दूसरा, दूसरे के प्रति मेरा क्या धर्म बनता है, मुझे क्या करना चाहिए, दूसरे का उपकार हो सके, यह सदात्मा है। मेरे द्वारा, मेरे हाथों से यदि कोई अच्छे कर्म हो सके, यह सोच सदात्मा की है। तीसरा, जो दुनिया के लोगों को ऊपर के रास्ते का राही बनाए, ऊपर की तरफ ले जाने का मार्ग बताए, उन्हें उस ओर चलने के लिए प्रेरित करे, वह महात्मा है। चौथा, मैं हूँ और तुम सब मेरे आलोक में रहोगे तो मुक्त हो जाओगे, ये है परमात्मा। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान तीर्थंकर, जो भी कोई उनके आलोक में रहा, आलोक में जिया, वह मुक्त हो चला गया। शरीर में इसी प्रकार 2 भेद हुए हैं। पहला बहिरात्मा और दूसरी अंतरात्मा। बहिरात्मा जो बाहर से की चीज़ों को देखे, बुराई करे, बुरी चीज़ों को देखे, बाहर की चीज़ों के आकर्षण से युक्त रहे, बाहर क्या हो रहा है उसको समझे देखे, बहिरात्मा। अंतरात्मा अंतर की चीज़ों को देखे, अच्छे विषय को ढूंढे, वह अंतरात्मा की तरफ ही जाएगा। कालखंड कैसे बना? कालखंड अब तक, जब तक रहोगे तुम्हारा शरीर इस संसार में ही रहेगा। संसार का निर्माण राग, द्वेष और अज्ञानता से होता है। जब आप संसार में हैं तो वह कालखंड में है। जब आप ध्यान और समाधि में हैं, नींद में चले गए तो कालखंड नहीं रहता। संसार में रहने पर काल का बोध होता है, काल के हिसाब से चलता है,
इसलिए वह कालखंड और काल से महाकाल की ओर जाना। महाकाल ध्यान में, प्राण में और आत्मा में है। कला का सूत्र है कि आंखें खोलकर देखो, और संयम का सूत्र है आंखें मूंद करके देखो। आदमी अकेले जन्म लेता है और अकेले ही मर जाता है, पर जीता साथ में है। कभी अपनी वासना तो कभी सद्वृत्ति। कभी अपनी वासना को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, सद्वृत्ति अवश्य अजगी रहे, ऐसा करो। यदि मैं अपनी वासना को अपने में समन कर लूं, तो देवत्व की स्थिति की तरफ बढ़ चढ़ोगे। इसके बाद आज जितने भी बच्चे थे, उन सारे बच्चों का मशीन के द्वारा वजन किया गया। गुरुदेव ने राहुल की ओर देखा और कहा, तुमने अभी कुछ दिन पहले ही चाट खाया है ना? पहले तो वह सकपका गया और कुछ न बोला। फिर पूछा, हाँ 2 दिन पहले खाया है। तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे पेशाब में इकोलाई आ रही है, बदबू आने लगी है। अशोक ने कहा, हाँ, और इसके पेट में केचुआ भी आ गया है। इसे खूब पानी पिलो, यह ठीक हो जाएगा। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इकोलाई पानी पियोगे निकल जाएगा। अब तुम तब चाट खाना जब हम यहाँ पर चाट बनाएंगे, तब तुम खाना, बाहर का चाट मत खाया करो। फिर पिंकू से कहे, तुम्हारे पेट में तो पानी ही नहीं है, पानी पियो वरना गैस बनेगा, चेहरे पर दाने फेंक देंगे। जाओ जाके पानी पियो। गुरुदेव उसको भेजे और उसको पानी पिलाए। फिर कहे, गहरी सांस लो। जितनी गहरी सांस लोगी, लंबाई लंबी बढ़ेगी। जब सांस कम चलती है तो लंबाई की बढ़ोतरी भी कम होती है। इसीलिए गहरी गहरी सांस लिया करो। आइए आगे फिर पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।